19, तो इनका डिफरेंस कितने का है? कितना आ गया? 70। ये इसका मीडियन हो गया। दोबारा देख लीजिए, 38 टोटल ऑब्जर्वेशन थी, तो 38 प्लस 1/2, 38 प्लस 1/2 करेंगे तो 19.5। 19th ऑब्जर्वेशन है आपकी 15, अगर 0.5 और अगले वाले से डिफरेंस है 4। 20th ऑब्जर्वेशन हमारी 19 आ रही है, तो अगले वाले से डिफरेंस 4, तो ये आ गया आपका 70। कोई दिक्कत है इसमें? सब मुझे Q3 निकालना है, देखना भाई Q3 हो गया 3 प्लस 1/4, 38 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन करना बेटा। 3 into 39 divided by 4, 3 multiplied by 39 divided by 4, कितना आ रहा है? 29.25, 29.25, तो 29.25, 29th ऑब्जर्वेशन आ रही है हमारी 21 और 0.25 और 38 ऑब्जर्वेशन भी 29 ही आ रही है। ये चीज समझे जो मैं बता रहा हूँ? भैया आपसे ये बोल रहा है कि 29.25, तो 27 तक आ रही है हमारी 90, 28 भी 21 आ रहा है, 29 भी 21 आ रहा है, 30 भी 21 आ रहा है, 31 भी 21 आ रहा है, 32 भी 21 आ रहा है और 33 भी 21 आ रहा है, सारी 21 आ रही है। ऐसा क्यों? वहां पर देखे ना फ्रीक्वेंसी, यहाँ फ्रीक्वेंसी 27, तो 27 तक तो आ रहा है 90। चलिए ये आ गया 21। ये समझ में आया कि भाई Q3, अरे Q3 समझ में आया क्या? 29 ऑब्जर्वेशन भी 21 है, 0.25 अगले वाला भी 21 है, तो डिफरेंस 0। तो बाकी नहीं ऐसे निकलेगा, डी कुछ भी निकाल लो, डेटा निकाल लो, परसेंटेज निकाल लो, सब निकल जाएगा आपका डिस्टेंस। क्लियर? चलो मैं एक अब इसमें कंटिन्यूस बताता हूँ, वैसे जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस पूछा नहीं जाता, लेकिन क्लास पूछ सकता हो तो एक बार देख लो। जैसे मैंने पहली प्रॉब्लम ली, क्लास इंटरवल लिखना है आपको 1 to 5, 6 to 15, 16 से 20, 21 to 30, 31 to 45, 46 to 50। फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 7, 8, 3, 2। यहाँ फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये है हमारा इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये इंक्लूसिव है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर दिया। एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंस है 1, तो 1 का आधा, तो ये आ गया 0.5, 5.5, 5.5, 15.5, 15.5, 20.5, 20.5, 30.5, 30.5, 45.5 और 45.5, 50.5। CF निकालेंगे।
5, 14, 21, 29, 32 और 34, ये हमारा सी होगा। दिस इज सी। अब देखो यदि मुझे मीडियन निकालना है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा? मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इनटू एल। तो एन बाई टू निकालूंगा, एन है आपका 34, तो एन बाई टू आ गया 17। बेटा देखो यहाँ पर 17 कितना आ रहा है? इसका क्योंकि 14 तक यहाँ आ रहा, 15 से 21 यहाँ, तो 17 कितना है? तो एल हो गया आपका 15.5, एन बाई टू हो गया 17, सी ये सी हो गया 14, एफ कितना है 7, इसका डिफरेंस कितना है? निकालना है कितना आ रहा है? ये हो गया 315/7, 15/7 करना है अप्रोक्सीमेटली 2.17, तो ये हो गया आपका 17.67, 17.67, ये हमारा मीडियन हो गया। अब बेटा किसी को भी इस मीडियन में कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो बताइए। मीडियन क्लास नहीं समझ में आई हो किसी को तो बोलो, मीडियन निकालना नहीं समझ में आया तो बताइए। क्लियर है? अब मैं इसका Q1 निकाल के बताता हूँ। जैसे कोई पूछ रहा था ना कि Q1 कैसे निकालते हैं, Q1 D7 जो भी आपको निकालना है सब निकल जाएगा। तो एक बार देख लो कि किस तरह से निकालते हैं। अब सपोज मेरे को Q1 निकालना है, Q1 देखना है, Q1 10/4, तो 34/4 करना बेटा। 34/4 कितना आ रहा? 8.5, 8.5 मतलब ये आपका फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हो गया। Q1 क्लास हो गया 5.5 to 15%, तो L हो गया 5.5, F हो गया 9, C हो गया 5 और H इन दोनों का डिफरेंस है 10। अब फॉर्मूला कैसे चेंज होगा देखना जरा, यहाँ चेंज कर दूंगा। Q1 इक्वल टू L प्लस 9/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो L कितना आ रहा है 5.5, 9/4 कितना था 8.5 माइनस 5, F कितना है इसका 9 और H कितना है 10। तो ये आ गया 3.5 मतलब 35/9, बटा अप्रोक्सीमेटली बताना कितना आ रहा है 3.89, तो ये हो गया आपका 9.39 अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा Q1 आ गया बेटा। बेटा आया Q1 निकालने में? हाँ 3839 एक ही बात है बेटा। Q1 निकालने में कोई दिक्कत? इसी तरह बाकी सब निकल जाएंगे। जो भी उस दिन पूछा था ना D7 कैसे निकलेगा, आपका P37 कैसे निकलेगा, एक निकाल के बता देता हूँ मैं, P37 निकाल के बता देता हूँ, या P63 निकाल देता हूँ। गलत बात, अपना टाइम तो उसको बोलना, मैं बोलता हूँ उधर बैठ। चलो नेक्स्ट, यदि मेरे को इसमें P67 निकालना, देखना भाई P67 ठीक है, आएगा कुछ भी नहीं, ये तो मैं सिर्फ तुम बोल रहे थे ऐसे बोल रहा हूँ मैं। P67 तो मैं निकालूंगा 67 n/100, 67 इंटू 34/100 निकालना भाई कितना, 67 इंटू 34/100 22.78 इसके अंदर आ रहा है 21 के बाद इसमें आ रहा है। तो ये आपका P67 क्लास, ये आ गई आपकी 20.5 to 30.5। अब मैं डाले निकालता हूँ P67 L, बोले इसका L कितना है
17.5, ये कितना है 22 पॉइंट, और इसका C कितना हो जाएगा 21, और डिवाइड बाई F कितना है इसका 8, तो डिफरेंस कितना का है कितना हो गया 1.78 into 10 17.8 डिवाइड बाई कितना रहा 17.8 डिवाइड बाई 225, ये हो गया 22.7, ये हमारा P67 आता नहीं है, लेकिन कभी भी एक तरह से निकालना है तो आप कर सकते हैं। तो ये था भाई कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालना, मीन आपका क्वार्टाइल निकालना, परसेंटाइल निकालना, डेसाइल निकालना, जो मर्जी है वो निकाल लो। क्लियर है? चलिए, ये तो मीडियन कंप्लीट हो गया भाई आपका। अब मोड की बात कर रहे हैं, तो मोड तो भाई कंटिन्यूअस में ही पूछा जाएगा, वो भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड होता है ऑब्जर्वेशन विच अकर्स फ्रीक्वेंटली, ऑब्जर्वेशन which occurs frequently is called observation जो आपके frequently अगर हो रहा है उसको हम मोड बोलते हैं। observation which occurs frequently is called mode। तो बेटा डिस्क्रीट हो चाहे उनका हो, मतलब क्या करना है इंडिविजुअल, वो तो डायरेक्ट दिखेगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो हो जाएगा। अब कंटिन्यूअस का आप कैसे निकालोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू, मोड को जेड से डिनोट करते हैं L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये मोड का फॉर्मूला। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यदि मुझे कोई भी क्लास इंटरवल गिवन है उसका मोड निकालना है तो बड़ा इजीली मिल जाएगा। यदि इंग्लिश आपका इंक्लूसिव है तो वो H2 में कन्वर्ट कर लेना, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैं अभी तो ले रहा हूँ भाई इंक्लूसिव ले रहा हूँ 1 to 10 20 to 30 10 to 30, कुछ भी हो सकता है, जरूरी है कि 30 to 60 60 to 70 70 to 90 90 to 100 5 8 11 6 7 तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, तो ये मॉडल क्लास हो गया। ये क्या हो गया मॉडल क्लास। इसका एल कितना है, डायरेक्ट निकालो, जेड इक्वल टू एल कितना है 30, F1 कितना है, ये F0 ये F1 ये F1 है 11 माइनस 8 22 माइनस 8 माइनस 6, और H इसका डिफरेंस कितने का 30, तो ये आ गया 30 प्लस 3 90 48 निकालना है 90 बाई 8, तो ये आ गया 41 पॉइंट, ये हमारा 0। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? पर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा मोड। अब मोड के बाद हम बात करते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस देंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मीन मीडियन और मोड का रिलेशनशिप कैसे निकालूं? तो देखो पहले तो उसका मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मोड, ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये डायरेक्टली पूछा जाता है मीन और मोड का डिफरेंस वो होता है 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। बिल्कुल आने के चांसेस रहेंगे इसके। और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन,
मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2, ये मोड का आपका मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2। और ये जो होता है इसको, ये होता है मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है ये फॉर्मूला, मतलब थोड़ा सा स्क्यू नहीं है, स्क्यू में स्क्यू होगा, पोलर स्क्यूड होगा, तो फिर तो वो तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो मॉडरेटली मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, स्क्यूड नहीं, पॉजिटिवली स्क्यूड नहीं है, मतलब सिमेट्रिकल आ रहा है बिल्कुल मिला के बात ये। तो मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मीडियन, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। अब देखो प्रॉब्लम के अंदर पूछा जाता है, एक प्रॉब्लम को डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, एक प्रॉब्लम ऐसे बोलेगा इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड is 45, find the difference between mean and median, 15 between mean and median, ऐसे पूछेगा वो, मीन और मीडियन का डिफरेंस कितना होगा, तो 15। क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन 15 होगा। सबको क्लियर है, बोलिए। एक आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगा, देखो इस वाले केस में क्या होगा, मीन सबसे ज्यादा आएगा बेटा, फिर मीडियन आएगा, मीन को हम ए से बोलते हैं, ए सबसे ज्यादा आएगा, फिर मीडियन आएगा, फिर मोड आएगा, ए मतलब अर्थमेटिक सबसे ज्यादा आएगा इस तरह की प्रॉब्लम। आप इससे भी चेक कर सकते हो, सपोज आपको 4 ऑप्शन गिवन है, मैंने आपसे बोला कि मेरे को मीन और मोड गिवन है और मीडियन गिवन है, तो ऑब्वियसली मीन और मोड के बीच में आएगा बेटा, चाहे हम निकाल के देख सकते हैं। for the moderately skewed distribution, moderately skewed distribution is mean is equal to 37.8 and mode is equal to 30.5। फाइंड मीडियन, तो बेटा मीडियन इन दोनों के बीच में आएगा, मीडियन हमारा इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि मीन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मीडियन होता है, फिर मोड होता है। अभी निकालते हो बाद में, फॉर्मूला है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड है आपका 30.5, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, करना भाई 2 into 37.8 plus 30.5 और डिवाइड बाई 3, 35.36। ये देखो बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों बीच में आएगा पक्का। चारों ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, जर्नी हर बार निकालना, हो सकता है कि एक ही ऑप्शन नहीं दोनों बीच में आ रहा, तो क्यों निकाल दो, हमें पता है इसके बीच में आएगा। तो मीडियन आ गया आपका 35.36, तो ये मीडियन निकालने का तरीका है। भाई आज इवनिंग में 8 बजे क्लास लेंगे, सुन लो, परम्यूटेशन रिवाइज करवाऊंगा, परम्यूटेशन रिवाइज करवाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 8 बजे, 8 बजे की जगह 7:45 रखो, ज़्यादा बढ़िया, 7:45, ठीक है ना, तो 7:45 से 8:30 बजे कंप्लीट कर दूंगा, फिर 45 मिनट्स में, ठीक है ना। भाई मैंने क्या बोल रहा हूँ आपके, जो आपको ट्यूसडे को वेडनेसडे को एग्जाम है टेस्ट है, उससे पहले मैं सारे टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा, और ऐसे हर बार होगा, ताकि आपका काम खत्म, अभी 3-4 मेजर में माइनर में पूरा कोर्स वापस से रिवाइज हो जाएगा। चलिए भैया काम होता है अपन ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड टेंडेंसी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। भाई डिस्कशन में यही पढ़ाऊंगा इसी वाली क्लास में 12 से 1 वाली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो ऑफलाइन आना चाहे वो आ सकता है, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन।
Now what is the geometric mean? Geometric mean क्या होता है? Geometric mean for the n positive observation. सबसे important part ये है n positive observation. Geometric mean is defined as the nth root of product of observation. x1, x2, x3 up to xn. Product का nth root. This is the geometric mean. तो डिफाइन कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। तो ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो जीएम को मैं जी से नोट करता हूँ, जी का लॉग जैसे मैंने कल लॉग बताया था, तो लॉग जी पावर बाहर आ गई और इसका लॉग लेंगे तो लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3 एंड लॉग x4। अब ये यहाँ पर आपका डायरेक्ट थ्योरेटिकल वे में पूछा जाएगा, लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये आपका डायरेक्ट पूछा जाएगा, लॉगरिथम ऑफ geometric mean is the arithmetic mean of logarithm of observation। ये डायरेक्ट आपका थ्योरेटिकल पूछा जाएगा। ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कहीं पे भी वो फिल अप द ब्लैंक्स कर देगा। जैसे उसने कर दिया लॉगरिथम ऑफ फिल अप द ब्लैंक्स इज द अरिथमेटिक ऑफ मीन ऑफ लॉगरिथम, तो ज्योमेट्रिक मीन लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का फिल अप द ब्लैंक्स, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो ये कैसे हुआ? ये देखो लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या बोला, जितने भी लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका अरिथमेटिक मीन, तो यही तो आ रहा है लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन, इसलिए ये ऐसा। तो लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन। लॉगरिथम कैसे निकालता हूँ भाई? जनरली वो है आपसे ऐसा पूछा जाता है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 6, 12, 24, 48। जनरली ऐसा पूछता हूँ। तो आप एक चीज ध्यान से देखो, इसको निकालने की जरूरत नहीं, निकालोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, निकलेगा नहीं तुमसे। आप ये देखो 3, 6, 12, 24, 48, 3 से 6 कैसे आया होगा? मल्टीप्लाई बाय 2, 6 से 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 12, 24 से 48 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये सब सेम मल्टीपल में आ रहे हैं। सब जब सेम मल्टीपल में आ रहे हैं मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। जीपी हो गया, जीपी में इसका डिग्री 5 है, तो बेटा दिस इज द ज्योमेट्रिक। मिडिल वैल्यू आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, क्योंकि 5 है। तो ये इस चीज में ध्यान रखना, जब डायरेक्ट आप निकालना मत बैठ जाना। आप देखो 5 टर्म है, तो 3 × 2 6, 6 × 2 12, 12 × 2 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 48। तो जो मिडिल टर्म आएगा वो आपका ज्योमेट्रिक मीन, मिडिल टर्म आएगा वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। चलिए एक और देखो, यदि आप बोलोगे सर ये तो ओड वाले लिए था, इवन वाले लिए हम क्या करेंगे? तो इवन वाले लिए भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको बोला फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 से 18, 50। तो मैंने आपको बोला कि इसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना। अब ये अब तो वही रहा है 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54। अब ये 4 टर्म आ रही है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा? इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालो, वही ज्योमेट्रिक मीन है। अब देखो इधर नाम का समझ में ये 6, हाँ चलो निकालो स्क्वायर रूट, तो आप निकाल सकते हो। कितना है? 10.39। अब ऑप्शन 10.39 कितने लो, वो आपको है ऑप्शन देगा 6 √ 3। तो
तो यही निकालो जो आप निकालो। अब ऑप्शन से चलना, एक जगह 6 होगा, एक जगह 6√2 होगा, एक जगह 6√3 होगा और एक जगह √2√6 होगा, ऐसा होगा। तो ये तो गलत है। √2 निकालो, 2 का रूट निकालो और इंटू 6 करो, क्या 10.39 आ रहा है क्या? नहीं। फिर 3 का स्क्वायर रूट निकालो, इंटू 6 निकालो, बस ऐसे चेक करो। निकालो आप अपनी तरफ से, लेकिन उसके बाद आप ऐसे चेक करो। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है? अब जैसे एक प्रॉब्लम जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, अब पैटर्न नहीं बन रहा है तो बेटा आपको सोल्व करना पड़ेगा। वो है आपका इसकी मॉडल की प्रॉब्लम है। फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8, 24 and 40। 8, 24 and 40 मतलब अब देखो 8 चीजें 24 और ये मतलब नहीं है, तो फिर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक चीज समझो, ये 8 क्या इसमें 8 आ रहा है और इसमें तो 8 3 बार आया तो 8 तो बाहर आ गया, तो यह क्या बचागा 1, बस यहाँ और यही आंसर दिमाग होगा। तो 8 क्यूब रूट ऑफ 50 या तो ऐसे लिखा होगा, ये हमें सोल्व नहीं करना, क्यूब रूट ऑफ 50 होगा ही नहीं सोल्व, क्यूब रूट ऑफ 50 ये इस फॉर्म में आंसर लिखा होगा। क्या ये समझ में आया क्या? क्लियर है? अब जैसे एक प्रॉब्लम आई ज्योमेट्रिक मीन की, बड़ी इजी प्रॉब्लम थी, क्या आई थी वो देखो। अच्छा ये भी आया था, जैसे ये प्रॉब्लम भी आई थी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 468 ऑप्शन है 4.77, 5.32, 6.14, 5.77। अब कैसे निकालेंगे समझो। 4 into 6 into 8 की पावर 1/3। एक्चुअल में क्या हुआ, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, सॉरी 2 का स्क्वायर, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं और इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब ये कितनी बार आ गया, 3 4 6, तो 6 की पावर 6/3 मतलब 2, 4 मारा और क्यूब 3 का क्यूब भाई 4 क्यूब रूट ऑफ 3, 4 क्यूब रूट ऑफ 3। अब क्यूब रूट ऑफ 3 कैसे आएगा, ये तो भैया बड़ा टिपिकल मामला है भाई। क्यूब रूट निकालने का आपके पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो क्यूब रूट ऑफ 3 निकालने का मैं तरीका बता सकता हूँ। अब आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा भाई, या फिर एक काम करो यार, पहले वेरी गुड, सॉरी 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 कर क्यों रहे, ऑप्शन से कर देंगे ना। 4 into 6 into 8 की पावर 1/3 करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 192। बोलो इसका क्यूब करो, 4.7 का कितना क्यूब, क्यूब क्यूब गलत, 5.32 का क्यूब करो गलत, 6.14 का क्यूब करो 5.77 का करो क्यूब के 5.77 मल्टीप्लाई 2 पर सारा आएगा। ये समझ में आया क्या? अब मैंने जो अगला मेथड बताया भाई, आपको क्या करना है, 4 6 8 का क्यूब रूट नहीं वो निकालना है आपको ज्योमेट्री में।
तो आपको 4 × 6 × 8 कर लो तो 192 आ रहा है। अब चारों ऑप्शन का क्यूब करके देख लो, जिसका क्यूब करने पर 192 आएगा वही आंसर है। मेरी बात समझ में आई क्या? ये ज्यादा इजी पड़ेगा तुमको, नहीं तो वैसे क्यूब रूट निकालो तो हार्ड हो जाएगा, है ना? तो आपको चारों ऑप्शन का क्यूब रूट कर लो, क्यूब कर लो आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आप पिछले वाले में भी यही कर सकते थे। पिछले वाले में क्या है, जैसे मैं 4 ऑप्शन देता हूँ, इसके 4 ऑप्शन हैं आपके 24, 12, 10 और 8 क्यूब रूट ऑफ 50। तीनों को मल्टीप्लाई करके बताना कितना है। 1 0 7 6 8। तो बेटा ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्यों काट दिया मैंने? अरे बताओ, 20 0 आ रहा है ना, तो 0 इससे तो आएगा नहीं, इससे भी नहीं आएगा, इससे भी नहीं आएगा, तो आएगा तो यही। इसका क्यूब करोगे तो 15 और 8 का क्यूब करना 500 करो मल्टीप्लाई। मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा। आया के समझ में मैंने जो तरीका बताया आपको? आप तो जितने भी नंबर गिवन है उनको मल्टीप्लाई करके रख लो, और ऑप्शन है 4 और 4 3 ऑब्जर्वेशन है तो क्यूब कर लो, 4 है तो पावर 4 कर लो, जिससे आंसर आएगा वही आंसर है। मेरा तरीका समझ में आ गया? ठीक है, एक और प्रॉब्लम आई थी, और बताऊँ। देखो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक 3 ऑब्जर्वेशन का ज्योमेट्रिक मीन गिवन, जो 40, 50 और x का ज्योमेट्रिक मीन 10 गिवन है। 40, 50 और x का ज्योमेट्रिक मीन 10 गिवन। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो देखो मैं तरीका बताता हूँ। 40, 50 और x का जो मैंने अभी बताया वही कर लो। 40, 50 और x को मल्टीप्लाई करना वही कितना आ रहा है? 2000x। और इसका ज्योमेट्रिक मीन 10 है, तो 3 ऑब्जर्वेशन को क्यूब करो। बोलो आ रहा है x का वैल्यू, x का वैल्यू आया क्या समझ में? बेटा आया क्या समझ में? 40, 50 और x तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, जो ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 3 का है तो क्यूब कर लो, 1000 आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो, x की वैल्यू 1/4। क्लियर ज्योमेट्रिक मीन? अब इसकी देखो प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी, मैं लॉगरिथम ऑफ ज्योमेट्रिक ऑफ मीन इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की बात करें। प्रॉपर्टी क्या है भाई? देखो, यदि आपके पास सारी ऑब्जर्वेशन सेम है, जैसे 30, 30, 30, 30, 30, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन भी 30 होगा। If all the observations are same, then geometric mean will be also the same value 30। और geometric mean क्या? सभी वही होंगे, arithmetic mean, median, mode, harmonic mean सब सेम, यदि सारी ऑब्जर्वेशन सेम है। स्टैंडर्ड टेंडेंसी बिल्कुल वही की वही रहेगी। दूसरी क्या है कि सपोज मैंने आपसे बोला z इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स वाई, तो मैं ये आपसे बोलूँ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y होगा। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ चुका है। क्या है प्रॉब्लम? ये देखो, x का ज्योमेट्रिक मीन 10 है, इसका गिवन है मॉड्यूल में है भाई, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इज इक्वल टू 10, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y इज इक्वल टू 15। So what is the geometric mean of xy? बोलो कितना होगा? अरे वाह, 150।
बिल्कुल सही है 150, तो हम मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, z इक्वल टू x अपॉन y। z इक्वल टू x अपॉन y, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ये भी सेम उसी पैटर्न पे चला है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। नाउ इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन यूज्ड टू फाइंड एवरेज, यूज्ड टू फाइंड एवरेज रेट। भाई एवरेज रेट निकालने के लिए काम में आती है। अब एवरेज रेट के निकालने में जैसे मैंने एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि एक पर्सन ने 3 तरह के डिफरेंट बॉन्ड्स खरीदे, डिफरेंट बॉन्ड्स खरीदे। एक पर इंक्रीज मिला उसको 100% का, दूसरे में मिला 200% का, तीसरे में मिला 300%। तो उसका एवरेज रिटर्न कितना हो गया? तो 100 को 400%। तो ये 2 के मल्टीपल आ गए, इसका मतलब इसका एवरेज रिटर्न कितना हो गया? 200%। जीपी में है ना, 100 का 200, 200 का 400, तो इसका एवरेज रिटर्न कितना हो गया? 200%। तो एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न। तो ये बड़ा हमारा ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट हो गया। इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, ठीक है। एक प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। एक उसने पूछा कि एक कंपनी में प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज नहीं करेंगे। उसने 4 ऑप्शन दे दिए, मीन दे दिया, मीडियन दे दिया, मोड दे दिया और ज्योमेट्रिक मीन दे दिया। तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए आपका ज्योमेट्रिक मीन यूज में नहीं आता है। मेरी बात समझ में आई? ओनली प्रॉफिट हो रहा होता तो प्लस है, लेकिन नेगेटिव मतलब लॉस, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव के लिए तो हम फाइंड आउट करिए। तो ये तो चलेंगे। इसका लास्ट टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का हार्मोनिक, हार्मोनिक। अब इसकी डेफिनेशन बढ़िया, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। एन अपॉन 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 अप टू 1/x3। लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको ये आना याद रखनी, या तो समझ लो, समझना सबसे बढ़िया है, समझ लोगे तो अपना देखो उसने क्या करा। रेसिप्रोकल, ये इसका डेफिनेशन, रेसिप्रोकल्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। राजकाई हार्मोनिक मीन is reciprocal of arithmetic mean of reciprocals of observations. ये definition है। Harmonic mean is the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of observations. अब ये दो बार reciprocal आने तो समझे इसको क्या बोला? पहले इसको समझो, इस वाले पार्ट को क्या बोला उसने? मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको उल्टा किया और उसका अर्थमेटिक मीन निकाला, ये इसका पड़ेगा। फिर आगे क्या लिख रहा है? तो इसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक मीन, ऐसा आएगा हार्मोनिक मीन। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल क्या, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल कर दिया तो हार्मोनिक मीन हो गया। तो इस पे प्रॉब्लम आ चुकी बेटा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब जो हार्मोनिक मीन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने बोला है वैसे ही करेंगे, जैसे मैंने आपको बोल दिया किसी का भी हार्मोनिक मीन निकालना, फाइंड द हार्मोनिक मीन 3 5 7। तो मैं कैसे करूंगा देखना, मैं कैलकुलेटर से याद होगा सबको। 3 डिवाइड इक्वल टू 5 डिवाइड इक्वल टू 7 डिवाइड इक्वल टू GT डिवाइड बाय 3 डिवाइड इक्वल
कल बी डिवाइड इक्वल टू देखिए करके तुम करोगे बी डिवाइड इक्वल टू 5 डिवाइड इक्वल टू 7 डिवाइड इक्वल टू जी डी डिवाइड बाई 3 डिवाइड पर 3 डिवाइड इक्वल टू बाकी लोग बताइए भाई आंसर 5 डिवाइड इक्वल टू 7 डिवाइड इक्वल टू जी टी डिवाइड बाई 3 डिवाइड इक्वल टू कितना आ रहा है भाई इधर 21 कहाँ से आ गया बेटा क्या कर रही है रूपम कहाँ से 21 ला रही है एक चीज समझो पहले रुको 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 पहले सब सुन लो सभी सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए किस किस का हार्मोनिक मीन निकालना है सबसे बड़ा कौन है छोटा कौन है इन दोनों के बीच में है आंसर इन दोनों के बीच में है और यही नहीं कोई सा भी मीन इन दोनों के बीच में है चाहे अर्थमेटिक मीन हो चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो चाहे हार्मोनिक हमेशा इनके बीच में आएगा जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है उसके बीच में तो आंसर आ रहा 4.46 21 तो सोचना है मत आ जाएगा तो गलत सोच लेना है आपने गलत निकाल दिया क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा आ रहा है 7 से भी ज्यादा आ रहा है मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने तुम्हें लास्ट में बताई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है बड़ा और छोटा उसके बीच में आएगा तो ये हमारा हार्मोनिक मीन हो गया तो हार्मोनिक मीन मैं डिस्क्रीट डाटा के लिए बता देता हूँ डिस्क्रीट डाटा यदि मुझे डिस्क्रीट डाटा करते हैं गिवन है 3 5 4 3 5 2 7 8 तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा इधर समझना सिग्मा f1 अपॉन x1 प्लस f2 अपॉन x2 प्लस f3 अपॉन x3 परसेंट अब ये भी कैलकुलेटर से निकल जाएगा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको सब कैलकुलेटर से निकलेगा कैसे निकलेगा 5 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 4 और 3 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू जीटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना है 18 डिवाइड इक्वल टू कितना आ रहा है बताना भाई कितना आ रहा है निकाला होगा ना कौन है 5 डिवाइड 3 इक्वल टू नहीं रे यार मुस्कान चुप पिटेगी यार कहाँ से आ गया 4.45 बिल्कुल सही है 4.45 कैलकुलेटर कैसे यूज करना बेटा ये इसका हमारा हार्मोनिक मीन आ गया 5455 जो भी आ रहा है अच्छा 54 आ रहा है अरे निकाला कैसे तुम्हारा बताना 5 डिवाइड 3 इक्वल टू 3 डिवाइड 4 इक्वल टू 2 डिवाइड 5 इक्वल टू 8 डिवाइड 7 इक्वल टू जीटी डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 18 और डिवाइड इक्वल टू क्लियर है निकाल लेंगे प्रॉपर्टीज एक मिनट कितना टाइम हो गया अभी है टाइम प्रॉपर्टीज पहली प्रॉपर्टी वही सेम if all the observations are constant then harmonic mean is also constant k is also second harmonic mean combined harmonic mean दो ऑब्जर्वेशन है जिनके दो ग्रुप है n1 और n2 और उनके हार्मोनिक मीन आपको h1 और h2 मिला तीन भी हो सकते हैं तो ये कंबाइंड हार्मोनिक मीन होगा n1 प्लस n2 अपॉन n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2
दिस इज द कंबाइंड हार्मोनी। 2 3 4 5 कुछ भी हो, इस तरह से आएगा। दो ग्रुप है N1 और N2। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके मॉड्यूल में भी नहीं बता, जैसे आपके दो ग्रुप है, ग्रुप 1 ग्रुप, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60, ठीक है, इसका हार्मोनिक मीन 80 और इसका 120। मुझे इसका निकालना है कंबाइंड हार्मोनिक मीन। निकाल के बताओ। 40 डिवाइड बाई 80 करो, वैसे करो जैसा भी करा है, कैलकुलेटर से करो, वरना बेटा 40 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 120 इक्वल टू GT डिवाइड बाई 100 डिवाइड इक्वल टू 40 divided by 80 equal to 40 divided by 80 equal to 100 आ रहा है। 60 divided by 120 equal to ये भी आ गया। now GT 1 आ गया, डिवाइड बाई 100 और डिवाइड 100 आ रहा है भाई, 100, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो ये आपका कंबाइंड हार्मोनिक मीन हो गया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड निकालने के काम में आता है सबसे इंपॉर्टेंट, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज स्पीड। कभी भी हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो हार्मोनिक मीन को यूज करेंगे। चलिए मैं अभी क्लास अभी कंप्लीट होगी, लेकिन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। इवनिंग 7:45 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रिवीजन क्लास है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की रिवीजन क्लास है। कल मॉर्निंग में मैं पूरा बता देता हूँ। कल सुबह का टाइम मुझे पता नहीं क्या है, या तो 9 होगा या 10 होगा, उनका क्या बोला मैंने कल भी आज के लिए रन हो। चलो 7:45 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑनलाइन 9 और 10 कल मुझे पता नहीं कितनी बजे डिफरेंशिएशन ऑनलाइन, और 12 बजे ऑफलाइन ऑनलाइन, और ये है आपका डिस्पर्सन, इसमें डिस्पर्सन चल रहा है, ठीक है। अभी रुको जाऊंगा अभी तो टाइम। तो मैंने क्या बोला, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज स्पीड। ये कल की भाई आज और कल की क्लास है, इवनिंग की क्लास के बारे में कल बताऊंगा। तो बेटा टाइम मिला तो मैं फर्स्ट चैप्टर की रिवाइज करवा दूंगा थ्योरेटिकल, वो तो आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा। हार्मोनिक मीन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज स्पीड। अब देखो a person travel a certain distance at 60 km/h and return at 80 km/h. Find average speed। अब गलती से भी एवरेज स्पीड 70 मत बोल देना, तो इन दोनों को एक जगह 2 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा। तो इसकी एवरेज स्पीड तो आपको कैलकुलेटर से निकालो, 60 डिवाइड इक्वल टू 80 डिवाइड इक्वल टू GT डिवाइड बाय 2 डिवाइड इक्वल टू 60 डिवाइड इक्वल टू 80 डिवाइड इक्वल टू GT डिवाइड बाय 2 डिवाइड इक्वल टू, बताइए कितना 60 और 80 के बीच में आएगा। और या फिर आप ये फॉर्मूला लगो 2xy अपॉन x प्लस 1, इससे भी वही आएगा। दो नंबर का हार्मोनिक मीन 2xy अपॉन x प्लस 1।
क्लियर? चलिए ठीक है। अब मेरे क्या वो 12th वाले आने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं। ओके भाई, मिलते हैं इवनिंग 7:45 रिवीजन क्लास ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन।